सांचौर थाना क्षेत्र के गोलासन गांव की सरहद में झाड़ियों में ईसाराम भील का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और उसको लेकर आज पूरे दिन परिजन और कई जनप्रतिनिधि न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन मामला अनसुलझा रह गया। अब एसपी मैडम के निर्देशन में और उनके अगुवाई में जब बैठक हुई प्रशासन और परिजनों के और जनप्रतिनिधियों के, तो भला पीएम के लिए तो राजी हो गए। अब आगे की इनकी क्या प्लानिंग रहेगी, शव को उठाने को लेकर क्या रहेगा। मेरे साथ पूर्व विधायक सांचौर से जीवाराम जी चौधरी है। अब इनसे जानेंगे। सर, सांचौर क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है, एक व्यक्ति 50 वर्षीय जो अपने घर से निकला था और अपने करसी कुएं पे जा रहा था, उसके साथ ऐसी घटना घटित हो गई और उसका शव मिलने से क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। क्या कहना चाहेंगे? ये जो पिछले 2-3 साल से इस प्रकार के सैकड़ों केस हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है इस सरकार में और डे बाय डे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। मैंने तो पिछली बार भी कहा था इस प्रकार से। आज अभी ये जो कल की घटना हुई है, पोस्टमार्टम हो जाए, उसके बाद में आगे जांच का विषय है। कल सुबह इनसे सबसे परिवार वालों से बात करके कैसे करना क्या करना, वी विल डिसाइड टुमारो मॉर्निंग। लेकिन सर, जब एक किसान व्यक्ति की ऐसे हत्या की जाए या उसकी बॉडी मिल जाए तो भला उस परिवार के साथ क्या बीतेगा? देखो, इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता, परिवार हो, मित्र हो या समाज हो। लेकिन अब ये व्यवस्था जो है लॉ एंड ऑर्डर की है, वो सरकार का इसमें ध्यान होना चाहिए और सरकार की जवाबदारी है। एक सामान्य आदमी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन अगर जी न सके तो फिर किस प्रकार की सरकार है? सर, ये तो भला पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित हो जाए और बदमाश प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का भय भी नहीं रहे, उनमें खौफ भी नहीं रहे और ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। हम तो पिछले 3 साल से ये कह रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का कोई खौफ है नहीं। प्रशासन फेल है, प्रशासनिक व्यवस्था फेल है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था फेल है। अब सरकार कैन बी डू, सरकार ही कर सकती है। जो कुछ भी करे वो सरकार कर सकती है। आप और हम तो सहयोग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं उसमें। अब इस मामले में पुलिस किस एंगलों से जांच करेगी और कितनी जांच बढ़ी है? आपकी वार्ता भी आपसे हुई है, तो आपकी वार्ता कितने तक नहीं, देखो, एसपी मैडम यहाँ आशा जालोर से यहाँ आ चुकी है, उनसे भी चर्चा हुई है। ये कुल मिला के जांच का विषय है। जब तक जांच में कुछ एविडेंस नहीं मिले तब तक इनको भी आगे बढ़ना इतना सरल नहीं है। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, बट फिर भी ये जो हो रहा है उस पे होना चाहिए ना। होने के बाद ये तो बाद की बात होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है, इस वजह से। पुलिस का भय नहीं है, इस वजह से। क्या है मतलब? ये इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन की ढीलता है और प्रशासन का पुलिस विभाग का खौफ नहीं है बदमाश प्रवृत्ति के लोगों? सरकार का होना चाहिए, सरकार का खौफ होना चाहिए। सरकार का खौफ है नहीं। सरकार मस्त है, कैंप करवा रही है, कार्ड बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आदमी को सुकून की जिंदगी जीने का अधिकार है और उसका अधिकार की रक्षा करना सरकार का काम है। सरकार इज एब्सोल्युटली फेल सिंस लास्ट 3 years। ऐसा ही आपने शबद कुछ ही दिन पूर्व कहा था एक धरने में, और उस समय राज्य के श्रम मंत्री उन्होंने कहा था कि क्या भला 3 वर्ष पूर्व राम राज्य था? बिल्कुल राम राज्य था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 3 से 8 बीजेपी की सरकार थी। मैं विधायक था। एक घटना ऐसी आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, इस्तीफा दे दूं। इसका मतलब आप कह सकते हैं साफ तौर से कि अभी 3 वर्ष से इतनी घटनाएं बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात, 101%। ये थे पूर्व विधायक जीवाराम जी चौधरी सांचौर से। इन्होंने कहा 3 वर्ष पहले राम राज्य था, लेकिन अब राम जी भला कहीं रूठे हुए हैं या प्रशासन की ढीलता है या सरकार अपनी सही से योजनाओं और प्रशासन को काबू नहीं कर पा रही है और बदमाश प्रवृत्ति के लोग आए दिन अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और अब ईसाराम भील के शव को लेकर पीएम तो चल रहा है, लेकिन अब कल की प्लानिंग देखिए जरा। लगातार जुड़े रहिए। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।